अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो धर्म के बारे में जानने के लिए, और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है, ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है। और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है, उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है, तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है, और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्त, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में।
उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ। आयत नंबर 5 से जब मारते हैं आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसकी बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान की आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करना है, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझे ना?
تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو. ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو مارنے کے آ رہے تو آپ ان کو مارو. یہ ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 سے خاتون سوال کریں. I'm Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. I'm Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَالْ حَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is hurled against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth, and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize. My aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. मैं रींटा सरदार, मैं सातरागाछी से आया हुआ हूँ. मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं. मैं एक व्यवसायी हूँ. जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग. तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है. मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास. ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था. पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी, बेशक बालिग होना ज़रूरी. दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं. ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, बेहतर है. अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है. ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ. तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की. अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी. तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है. मैंने तकरीर में भी कहा. लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता.
ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन माइक नंबर 3 से। সালামালাইকুম, আমার নাম সপ্তা আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে, ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संग असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संग असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे? तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे, अल-इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 56, हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Al-Hadith says, in Islam there are only 2 festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain.
And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद और ईद उल अधा बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है नया चांद दिखने के बाद, उसी तरीके से ईद उल अधा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना रहना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट sin in Islam. Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question.